अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीक्वेंस होमोलॉजी को डिस्कस करेंगे। होमोलॉजी जो है वो सिमिलर कैरेक्टर का होना, सिमिलैरिटी का मौजूद होना, मुशाबित होना, इसको कहा जाता है। और जब सीक्वेंस होमोलॉजी की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि प्रोटीन के सीक्वेंस के अंदर, डीएनए के सीक्वेंस के अंदर या आरएनए के सीक्वेंस के अंदर अगर मुशाबित पाई जाती है, अगर सिमिलैरिटी पाई जाती है तो इसको सीक्वेंस होमोलॉजी कहेंगे। डिफाइन करेंगे हम इसको सिमिलैरिटी बिटवीन सीक्वेंस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स ड्यू टू शेयर्ड एंसेस्ट्री, यानी इनके कॉमन एंसेस्टर होने की वजह से अबाउजदाद के एक जैसे होने की वजह से डीएनए के जो होंगे सीक्वेंसेस होंगे वो एक जैसे हो सकते हैं, आरएनए की सीक्वेंस एक जैसे हो सकते हैं, और सम टाइम जो प्रोटीन्स होती हैं उनके सीक्वेंस जो है उनमें सिमिलैरिटी जो है ना वो हो सकती है। तो इसमें जो ये सीक्वेंसेस से एक जैसे हैं इनको होमोलॉगस सीक्वेंस कहेंगे। और होमोलॉगस सीक्वेंस जो है ये तो डिफरेंट हम इसी टाइप्स जन्म देते हैं, यानी कॉमन एंसेस्टर की वजह से जो सीक्वेंस होते हैं उनको होमोलॉगस सीक्वेंस जन्म कहेंगे। और ये दो डिफरेंट फॉर्म्स में मौजूद हो सकते हैं। एक फॉर्म कहलाती है ऑर्थोलॉग्स, और ऑर्थोलॉग्स जो है वो ऐसे सीक्वेंसेस होंगे जो डिफरेंट जो है वो स्पीशीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, बट सारे के सारे जो है एक कॉमन एंसेस्टर से अराइज होते हैं, यानी एंसेस्टर कॉमन है और ये होंगे डिफरेंट स्पीशीज़ में ड्यू टू स्पेसिएशन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। तो जो नई स्पीशीज़ बन चुकी हैं उनके अंदर भी ये फंक्शन जो है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ऑर्थोलॉग्स जो है ये कॉमन एंसेस्टर की वजह से डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर सिमिलर सीक्वेंस का मौजूद होना है, और इन सीक्वेंस के सिमिलर होने की वजह से डिफरेंट स्पीशीज़ में भी ये एक ही तरह के फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे होंगे। अब इसके मुकाबले में हमारे पास एक और जो है वो होमोलॉगस सीक्वेंस है जिसको पैरालॉग्स कहा जाता है। पैरालॉग्स ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो सेम स्पीशीज़ के अंदर होंगे, यानी एक ही स्पीशीज़ के अंदर हैं बट वो जो है सिमिलर जो है वो सीक्वेंस है। और ये किस तरह से ओरिजिनेट जन्म हुए हैं एक स्पीशी के अंदर, ये ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम जीन डुप्लीकेशन। जीन जो है डुप्लीकेटेड हो गए हैं, तो डुप्लीकेटेड जीन की वजह से ये सीक्वेंसेस एक स्पीशी के अंदर या सिमिलर टाइप की जो स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर ये सिमिलर सीक्वेंस जो है ना मौजूद हो सकते हैं। अब ये जो पैरालॉग्स होंगे ये न्यू फंक्शन जो है ना परफॉर्म करेंगे, सेम एंसेस्टर से ये भी राइज हो रहे हैं, लेकिन इनमें जो है ना वो क्या होगा, जो डुप्लीकेशन ऑफ जीन की वजह से जो ये जो सीक्वेंस जो है ना वो राइज होंगे, इन्होंने न्यू फंक्शन जो है ना परफॉर्म करें, यानी सिमिलर फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे। ऑर्थोलॉग्स के अंदर हमने ये लिया था कि फंक्शन जो है वो सेम होता है इवन डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर है। अब यहाँ स्पीशी एक ही है और उस स्पीशी के अंदर एक जैसे सीक्वेंसेस हैं, लेकिन ये डुप्लीकेशन ऑफ जीन के नतीजे में बनने वाले ये सीक्वेंसेस जो है ये न्यू फंक्शन जो है इनको एलोकेट हो जाते हैं, न्यू फंक्शन इसमें इवॉल्व हो जाते हैं, और आल दो के इनके एंसेस्टर भी जो है वो सेम होंगे। ये हम इसमें एक एग्जांपल जो है वो लेंगे ऑर्थोलॉग और पैरालॉग की। ये H1 जो है ना वो जीन है, हिस्टोन जो है हिस्टोन प्रोटीन का जो है वो जीन है H1 जीन। एंसेस्टर के अंदर ये H1 जीन था, इसके अंदर जब डुप्लीकेशन हुई H1 जीन के अंदर डुप्लीकेशन हुई, और इस डुप्लीकेशन के नतीजे में दो तरह के जीन जो है वो बन गए, H11 और H12। अब ये H11 और H12 जो है जब इसको हम फर्दर जो है ना लेते हैं कि यहाँ से जब अगला फिनोमेना जो है ना वो स्पेसिएशन का शुरू हुआ, यानी न्यू स्पीशीज़ जो है ना बनी, तो स्पेसिएशन के नतीजे में ह्यूमन बीइंग और चिंपैंजी जो है ये दो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रही है, जीन की डुप्लीकेशन हुई, जीन डुप्लीकेशन हुई, जीन के डुप्लीकेशन के नतीजे में दो तरह के हिस्टोन बने, H11 यानी हिस्टोन प्रोटीन जो थी H1 उसकी टाइप 1 है, और H1 जो है इसकी सेकंड जो फॉर्म है। तो ये दो फॉर्म्स जो हैं ये जीन डुप्लीकेशन के नतीजे में बनी हैं। और नेक्स्ट इसमें क्या हुआ, स्पेसिएशन के फिनोमेना में एक ह्यूमन बीइंग जो है वो एक स्पीशीज जो है वो ओरिजिनेट हो रही है, और एक चिंपैंजी, जबकि ये क्या थी एंसेस्ट्रल जो है वो थी हिस्टोन जो है प्रोटीन।
स्पेसिएशन होगी, ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस हुए, चिंपैंजी प्रोड्यूस हुए। अब चिंपैंजी के अंदर भी हिस्टोन की दो तरह की जो है वो प्रोटीन है, H1 और H1 2। ये चिंपैंजी की H1 है, ये चिंपैंजी की H1 2 है, जबकि ह्यूमन बीइंग की H1 है और H1 2 है। अब अगर इसके अंदर हम लें कि यहाँ पे जो है ऑर्थोलोग और पैरालोग किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, तो ऑर्थोलोग जो है वो दो डिफरेंट स्पीशी के अंदर, यानी चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग जो दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, इनके अंदर सिमिलर जो सीक्वेंस है और H1 दोनों के अंदर H1 है, दोनों के अंदर H1 2 है, और कॉमन एंसेस्टर से जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं और सिमिलर फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे। एक जैसा ये क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए को रैप करने में, ये एक ही तरह से जो है वो दोनों स्पीशी के अंदर काम करेंगे। लेकिन अगर हम पैरालोग की बात करें तो एक ही स्पीशी जैसे ह्यूमन बीइंग है, इसमें H1 और H1 2 ये किस फिनोमेना से जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं, जीन डुप्लीकेशन के नतीजे में आए हैं। तो जीन डुप्लीकेशन की वजह से जो एक ही स्पीशी के अंदर दो डिफरेंट जो है दो सिमिलर जो है क्या होंगे, सीक्वेंसेस जो है ना वो होंगे, लेकिन दोनों क्या करेंगे, ये डिफरेंट जो है ना वो फंक्शन परफॉर्म जो है ना वो करेंगे एक ही स्पीशी के अंदर। इसको हम पैरालोग कहते हैं। तो सेम एंसेस्टर से जीन डुप्लीकेशन के नतीजे में सेम सीक्वेंसेस जो है ना वो राइज हुए, लेकिन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसको हम पैरालोग कहते हैं। जबकि ऑर्थोलोग के अंदर क्या हो रहा है, सिमिलर एंसेस्टर से स्पेसिएशन के नतीजे में डिफरेंट स्पीशीज़ बन रही हैं विद सिमिलर टाइप ऑफ जीन सीक्वेंस, और वो जीन सीक्वेंस सेम होने की वजह से सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे H1 है ह्यूमन बीइंग का और H1 है चिंपैंजी का, इसको ऑर्थोलोग कहा जाता है। अब लेंगे इसका सिग्निफिकेंस जो है ना वो क्या है, यानी जो हम होमोलोगस सीक्वेंसेस देख रहे हैं, इसका फ़ायदा जो है ना वो क्या होता है। सबसे पहले इसमें एवोल्यूशनरी जो है हम रिलेशनशिप्स को जो है ना वो स्टडी करते हैं। सीक्वेंस होमोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है एक ऐसी इंसाइट जिससे एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप होते हैं ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में आसानी मिलती है। सेकंड हम इसमें लेंगे एवोल्यूशनरी जो है ना वो हिस्ट्री को। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम स्टडी कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग दी होमोलोगस सीक्वेंस, यानी एक जैसे सीक्वेंस चाहे डीएनए के अंदर हो, चाहे प्रोटीन के अंदर हो, चाहे आरएनए के अंदर हो, तो उन सेम जो है सीक्वेंसेस को कंपेयर करके साइंटिस्ट जो है ये निकाल सकते हैं ह्यूमन बीइंग और बाकी डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो निकाल सकते हैं, और डिफरेंट स्पीशीज़ कैसे डाइवर्ज हुई हैं, कैसे ओरिजिनेट हुई हैं, इसको भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है इन सेम सीक्वेंस की मदद से। थर्ड हमारे पास जो है सा फंक्शन आ जाता है जीन और प्रोटीन फंक्शन। जीन का फंक्शन या प्रोटीन का फंक्शन, तो अगर सीक्वेंस के अंदर होमोलॉगी है, चाहे वो पैरालोग हो चाहे वो ऑर्थोलोग हो, तो दोनों में से जो भी है सीक्वेंस होमोलॉगी हमें एक क्लू जो है ना वो देती है, एक आइडिया देती है अबाउट द फंक्शन ऑफ एन अननोन जीन और प्रोटीन। कोई भी ऐसा जीन जिसका फंक्शन मालूम नहीं है, या कोई भी ऐसी प्रोटीन जिसका फंक्शन मालूम ना हो, उसके फंक्शन को जानने में, उसके बारे में जो है अंदाज़ा लगाने में जो क्लू है वो किसने देना है, इसी सेम सीक्वेंस जो है या होमोलोगस जो सीक्वेंस है, इन्होंने के फंक्शन के बारे में इंडिकेशन जो है ना वो देनी है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है अंडरस्टैंडिंग होती है जी डिजीज़ के जो मैकेनिज़म्स होते हैं उनको, यानी कोई भी डिजीज़ है तो वो वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, तो वायरसेस और बैक्टीरिया के जो सीक्वेंसेस होते हैं उन सीक्वेंसेस को क्या जो है ना वो कर सकते हैं, इनकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी जो है ना वो स्पीशी है और उसके अंदर किस तरह के सीक्वेंसेस मौजूद हैं। सिमिलरली इसको अगर सीक्वेंसेस हमें मालूम हो जाए डिजीज़ काजिंग एजेंट्स के, तो उसके अगेंस्ट जो है जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, उसको डेवलप करने में भी हमें मदद जो है ना मिल सकती है। तो ये थे हमारे पास सिग्निफिकेंस सीक्वेंस जो है ना होमोलॉगी के।